वनवास जाते समय जब श्री राम लक्ष्मण सीता जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो श्री भरद्वाज जी उनका भव्य स्वागत करते हैं और चलते समय श्री राम जी उनको सहज भक्ति देते हैं कि ऐसी भक्ति जो वो बिना करे उन भक्ति होती रहे। इस प्रकार जब श्री राम जी भरद्वाज जी के आश्रम से चलते हैं उसके बाद वो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी भी उनका भव्य स्वागत करते हैं, श्री राम जी उनको दंडवत करते हैं। फिर श्री राम लक्ष्मण सीता जी विश्राम करते हैं। शाम के समय श्री वाल्मीकि जी और श्री राम जी में वार्ता शुरू होती है। तब वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं श्री राम जी से कि आप ये बताइए आप वन में क्यों आए हैं। तो श्री राम जी उनसे कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको क्या बताऊं मैं। तब भी वाल्मीकि जी कहते हैं मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ, मैं आप क्योंकि जब मनुष्य बोलता है तो उसका चरित्र जो होता है वो मुख से बाहर आ जाता है। और श्री वाल्मीकि जी को इसमें आनंद आता था, वो कुछ सीखना चाहते थे। तो श्री राम जी उनको बताते हैं कि कैकेयी माता ने सबको धन्य कर दिया। तो श्री वाल्मीकि जी पूछते हैं कैसे धन्य कर दिया। तो श्री राम जी कहते हैं उन्होंने श्री दशरथ जी मेरे पिताजी का वचन पूरा कर दिया तो पिताजी धन्य हो गए। इसी प्रकार कैकेयी माता का जो वचन था वो पूरा हो गया। और रही बात मेरे छोटे भाई जो भरत जी थे, वो हमसे छोटे थे लेकिन उनको राजा बना करके बड़ा बना दिया, इस प्रकार भरत जी का भी हित कर दिया। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं आपका कैसे हित किया। तो श्री राम जी कहते हैं मेरा हित तो सबसे ज़्यादा किया, क्योंकि अगर मैं वनवास ना आता तो आपसे मेरी मुलाकात कैसे होती। तब श्री राम जी बताते हैं, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और मेरा बहुत पुण्य था कि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। दोस्तों इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ और श्री राम जी की वो बहुत ही तारीफ़ करते हैं। इस बार श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं श्रुति सेव तु पालक राम तुम जगदीश माया जाने की जो सृजित पालत हरति सुकृख पाई कृपा निधान की। श्री वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं कि हे राम आप स्वयं जगदीश हैं, भगवान हैं और जो वेद होते हैं उनकी मर्यादा को रक्षा करने वाले हैं। आपके बारे में वेद जो होते हैं नेत नेत कहते हैं। नेत नेत मतलब अभी और अभी और जो ये माता जानकी हैं ये माया हैं जो आपकी भ्रकुटी का इंतज़ार करती हैं कि आपका इशारा हो और उस इशारे को पा करके वो ब्रह्मांड का सृजन करती हैं, उसका पालन करती हैं और उसका हरण कर देती हैं, मतलब ख़त्म कर देती हैं। यह सब आपका रुख पाके करती हैं। आगे से तुलसीदास जी लिखते हैं जो सहस्त्र शीस अशीष महि धरु लखन सचराचर धरी सुर काज धर नर राउतन चले दलन खल निश्चर मुनि। मतलब जो आपके साथ जो लक्ष्मण जी हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये साक्षात शेषनाग हैं, सहस्त्र मुख वाले हैं और ये अपने सहस्त्र मुखों पर श्री पृथ्वी जी को विराजमान किए हुए हैं। आगे श्री राम ने जो कहा कि आप कैसे जानते हैं, आप ये सब कैसे जान गए जी। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि आपको कोई जान नहीं सकता है, आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहेंगे। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं सोई जानहि जेहि देहु जनाहि। मतलब श्री राम जी को वही जान सकता है जिसको श्री राम जी खुद चाहे कि ये जान जाए। और श्री वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा। अब दोस्तों क्या कोई 250 ग्राम के दिमाग से अनंत को जान सकता है? लेकिन जान नहीं सकता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर हम किसी चीज़ को जान नहीं सकते तो क्या छोड़ दें? नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो कलयुग है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि जो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिल पाता था वो कलयुग में सिर्फ नाम जप से प्राप्त हो जाता है। और जो जान नहीं सकता है वो क्या करे? तो अगर हम किसी चीज़ को जान नहीं सकते हैं तो हम मान लेते हैं। जब हम मान लेते हैं कि भगवान है और हम इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि पहले हमको भगवान दिखे तब हम मानेंगे। बहुत लोग ऐसे नास्तिक हैं, कहते हैं कि अगर आपने भगवान को देखा है कभी,
तो उनको ये समझना चाहिए कि पहले हम भगवान को मान लें, और जब हम मान लेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और सब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि आप जिसको सोई जाने दे हो जना ही, मतलब जब भगवान देखेंगे कि आप जो है जानना चाहते हैं भगवान को, तो भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसी अनुभूति होगी कि आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। और ये जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमारे माता पिता हैं, और ये ग्रंथ हमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम हमारे पिता हैं और हमें उसे नमन करना चाहिए। तो इस प्रकार जब ग्रंथ कह रहे हैं तो हमें ग्रंथों की बात मान करके इससे जान जाना चाहिए कि श्री राम जी को